स्वागत है 1.1 के सेकंड पार्ट में जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमसे क्या बोला है कि गिवन डेट हमें क्या दे रखा है कि गिवन डेट एचसीएफ हमें दे रखा है जो कि 9 है और हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, हमें एचसीएफ दे रखा है कि जो ये दोनों नंबर इसका 9 है और एलसीएम हमें क्या बोलना है कि फाइंड करके दिखाओ। हमने इंट्रोडक्शन में एक रिलेशन पढ़ा था कि जो हमारे पास फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, यानी पहला और दूसरे नंबर का जो प्रोडक्ट रहता है वो इक्वल होता है किसके, एचसीएफ के इनटू एलसीएम के। ठीक है, हमें इस तरीके से क्वेश्चन करना है। आप वहां पे एलसीएम डायरेक्ट फाइंड मत कर देना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। आपसे क्या बोला कि फर्स्ट नंबर जो है और सेकंड नंबर है उसको एचसीएफ इनटू एलसीएम के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये हमने क्या हुआ था इंट्रो में, ये चीज हमने जो था इसको हमने अभी रीड किया था। ठीक है, अब हमें देखो कि हमें क्या क्या गिवन दे रखा है। अगर गिवन की बात करें तो हमें देखो सबसे पहले क्या दे रखा है कि जो हमारे पास एचसीएफ है, ये एचसीएफ कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। ठीक है, और जो एलसीएम है वो हमें नहीं मालूम। तो फर्स्ट नंबर हमें दे रखा है, फर्स्ट नंबर क्या हमारे पास 306। ठीक है, एक सेकेंड, बहुत ही ज्यादा ये, ठीक है। और जो हमारे पास सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर दे रखा है, सेकंड नंबर कितना हमारे पास 657। ठीक है, और जो हमारे पास एचसीएफ है, इन दोनों का एचसीएफ भी दे रखा है, हमें एचसीएफ भी बोल रखा है जो इन दोनों का एचसीएफ वो 9 है। अब जहां जहां हमें नंबर दे रखा वहां पुट कर दो सिंपल। तो हमें फर्स्ट नंबर क्या है 306 है, तो फर्स्ट नंबर की जगह 306 लिख दो। सेकंड नंबर क्या हमारे पास 657 है, यहाँ पर भी 657 लिखो, इक्वल टू एचसीएफ हमें दे रखा है, एलसीएम हमें नहीं मालूम ना। बस ये किस चीज का, यहाँ मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का हो जाएगा, तो 306 मल्टीप्लाई बाय 657 अपॉन में 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36, तो कितना आ गया 34 इंटू 657। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये किसके इक्वल आएगा, एलसीएम के। तो यहाँ लिख दो एलसीएम इक्वल टू, एलसीएम के इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 12,000, एक सेकंड रुक जाओ, कितना आएगा आपके पास 22,338। ठीक है, 22,338, ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा जो कि हमारे पास क्या है, यही आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में हमसे क्या हो रहा है कि चेक वेदर जो 6 की पावर n है और जो ये n हमें दे रखा है जो कि पावर में है, ये बोल रहा है कि हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, और आगे बोल रहा है कि जो भी हमारे पास ये डिजिट है वो क्या जीरो से एंड हो रहा है, हमें ये बताने की एंड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अब एक चीज अब देखो आप लोग, अगर मान लो कोई भी हमारी डिजिट है, जैसे 10 है लास्ट में क्या आ रहा है, जीरो है, 20 है लास्ट में क्या आ रहा है, जीरो है, ठीक है, 40 है लास्ट में क्या आ रहा है, जीरो है, 100 है ये भी लास्ट में क्या आ रहा है, जीरो है, इन सभी के लास्ट वाली डिजिट क्या है, जीरो है। अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करूं, देखो 2 ये 5 हो जाएगा, देन 5 से 1 आ जाएगा, 10 का क्या आ रहा है हमारे पास 2 इंटू 5। ठीक है, 20 का करोगे तो सेम हमारे पास 2 इन 10 आ जाएगा, देन 2 से 5 आएगा, देन 5 से 1 आएगा, तो 20 का क्या आ रहा है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अगर हम लोग 40 का करेंगे तो 40 का क्या आएगा, 2 से करोगे तो आप लोग 20 आएगा, देन 2 से करोगे 10 आएगा, देन 2 से करोगे तो 5 आएगा, देन 5 से करोगे 1 आएगा। यानी 40 का क्या आ रहा है आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये चीज आ रहा है। अगर 100 का करोगे तो 100 का भी सेम इसी तरीके से आएगा, 2 से करोगे तो 50 आएगा, देन 2 से करोगे तो 25 आएगा, देन 5 से करोगे तो 5 आएगा, देन 5 से करोगे तो 1 आएगा। तो 100 का क्या आ रहा है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, यानी जो भी हमारे पास नंबर है उसके अगर लास्ट में जीरो आ रहा है तो उन सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होगा, 2 होगा और 5 होगा, ये जरूर होंगे। ठीक है, 2 और 5 क्या होंगे, जरूर होंगे। तो हम यहाँ पे हम वही चीज लिख देंगे कि एनी नंबर या डेट नंबर एंड विथ जीरो both has 2 and 5 prime factor, 2 and 5 prime factor। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स जो भी हमारे पास देखो 6 की पावर n दे रखी है, यानी 6 की पावर n है, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 3 होगा, इसकी पावर n है तो n कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें 2 तो दे रखा है, क्या 5 है हमारे पास, 5 है, 5 नहीं है ना, 5 नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा सिंपल। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि हमारे पास 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6, यानी 6 का क्या है, 5 प्राइम फैक्टर नहीं है, दैट्स वाई, यानी सिंस 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ जीरो। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, बिल्कुल समझ में। अगर समझ में आ रहा है तो यार लाइक सब्सक्राइब कर देने का। ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कर देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमें ये नंबर दे रखा है कि एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। क्या भाई यार, सब मालूम है कंपोजिट नंबर, फिर भी एक्सप्लेन करना है, कोई बात नहीं यार, हम रट्टू तो होता है, जो हमें बोला गया हम उसी को रटेंगे। तो एक्सप्लेन करना है कि दिस नंबर यानी 7 इंटू 11 इंटू 13, एक मिनट हम इसको लिख लेते हैं, हमारे पास 7 है, 11 है, इंटू 13 है, प्लस 13 है। ठीक है, ये हमारे पास नंबर दे रखा है,
और दूसरा नंबर क्या हमारे पास, यहीं पे एक लाइन खींच देते हैं। दूसरा नंबर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये नंबर दे रखा है, ठीक है। सेकंड नंबर ये हमारे पास, फर्स्ट नंबर ये है। तो अब देखो इसमें हमारे पास पूरा जो मल्टीप्लाई में इसमें 13 आ रहा है, प्लस में भी 13 है, तो 13 हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 13, यही बचेगा, ठीक है। अब 13 को हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम लिख देंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे 7 इंटू 11 तो क्या आएगा, 77 आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा, इसमें 1 प्लस कर दो तो 13 सेम रहेगा। मल्टीप्लाई में 77 प्लस 1 एक हो जाएगा हमारे पास 78, ठीक है। जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप लोग तो क्या आएगा, 13 इंटू 2 सिंपल, ठीक है। और कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब 78 लिखना और यहाँ पे क्या करना है, 2 से कर देना। 2 3 6 2 9 18, ठीक है। देन यहाँ से आएगा आपके पास 3 से कर लो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देन 3 से करोगे 13 से करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो 3 भी आ रहा है तो उसको यहाँ पे साइड में 3 भी लिख लेने का, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो हमारे पास क्या आ रहा है, अब देखो ये कंपोजिट नंबर क्या है, सिंपल आप लिख दो, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। क्या लिखोगे, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। 2 फैक्टर से ज्यादा होते तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो हमारे पास कितना है, 1 2 3 4, ठीक है। और इसके एक 1 भी आ जाएगा तो हमारे पास क्या है, 5 हमारे पास क्या है, इसके फैक्टर है तो हम बोल देंगे सिंस की ये हमारे पास क्या है, इट इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर, सिंपल, ठीक है, हो गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें भी हमारे पास क्या दे रखा है, ये नंबर दे रखा है, ठीक है। इनको भी हमें क्या करना है, सिंपल एक्सप्लेन करना है। देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसमें भी 5 है मल्टीप्लाई में, इसमें प्लस में 5 है तो 5 क्या करोगे, कॉमन ले लोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ये बचेगा, ठीक है। अब 5 सेम लिखेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास 1008 प्लस 1, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें 5 सेम लिखना है, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा 1009, ठीक है। अब इसको देखो 5 इंटू 1009 इंटू 1 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो गया, तीन फैक्टर हो गया तो हम लिख देंगे कि इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। हमारे पास क्या है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, ठीक है। तो हम बोल देंगे सिंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। देखो कितना इजी है यार, कितना इजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। सोनाली टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड एंड वाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम and go with the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? हमें क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या है, सपोज करो कि ऐसा कुछ सर्कुलर फील्ड है, ठीक है। हमारे पास क्या है, ऐसा कुछ सर्कुलर फील्ड है, हाँ सही नहीं बना लेकिन कोई बात नहीं, सपोज करना है। इस पे क्या हमारे पास एक सोनाली है, ठीक है, एक मान लो हमारे पास क्या है, ये सोनाली है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये मान लो हमारे पास क्या है, रवि है, ठीक है। ये सेम पॉइंट से क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं एक तरफ राउंड लगा रहे हैं, ठीक है। मान लो कि ये कहाँ लगा रहे हैं, इस तरफ को राउंड लगा रहे हैं, ठीक है। दोनों के दोनों कहाँ लगा रहे हैं, इस तरफ को राउंड लगा रहे हैं। एक ही हमारे पास क्या है, एक ही टाइम पे और एक ही समय पे दोनों के दोनों चलना स्टार्ट किए, ठीक है। तो हमारे पास जो सोनाली है वो फर्स्ट राउंड लगाने में कितना ले रही है, 18 मिनट ले रही है, ठीक है। तो सेकंड राउंड जो हमारे पास सोनाली कौन है, ये सोनाली है, ठीक है। और तो सेकंड राउंड कितना में करेगी, 36 मिनट। थर्ड राउंड 54 मिनट, फोर्थ 72, फिफ्थ 90, ठीक है। वहीं पे हमारे पास जो रवि है, रवि कितना मिनट ले रहा है फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने में, तो रवि ले रहा है आपके पास कितना, 12 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पे 12 मिनट्स दे रखा है तो रवि फर्स्ट राउंड करने में 12 मिनट्स ले रहा है, ठीक है। सेकेंड राउंड 24, थर्ड 36, 48, ठीक है। फिफ्थ 70, 60 सॉरी 72, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर है देखो, ये हमसे पूछ रहा है कि कितने मिनट बाद वापिस ये मिल सकती है। देखो फर्स्ट राउंड कब से स्टार्ट कर रही है, ये 18 पे और ये 12 पे, मतलब दोनों 18 मिनट बाद सोनाली आके यहाँ रुक रही है और 12 मिनट बाद ये आके यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। अगर सोनाली सेकंड राउंड में क्या कितने मिनट ले रही है, 36 मिनट, और ये सेकंड राउंड में कितना ले रहा है, 24 मिनट, और थर्ड राउंड पे 36 मिनट। यानी जो तीसरा राउंड लगाएंगे दोनों के दोनों हमारे पास यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है, तीसरा राउंड पे, थर्ड राउंड पे, ठीक है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये फिर से वापिस से सोनाली है वो कितने फोर्थ राउंड पे और ये कितना सिक्स्थ राउंड पे वापिस से मिलेंगे, कौन से राउंड पे, फोर्थ राउंड में और
सिक्स्थ राउंड पे। लेकिन क्यों? क्योंकि इसे हमारे पास दोनों के दोनों सेम टाइमिंग लेंगे 72 मिनट। अगर 72 मिनट वापस से लेंगे तो कहाँ आएंगे? यहाँ पे वापस आके मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमें बोला है कि लिस्ट टाइम बताना हमें, ठीक है, लिस्ट टाइम बताना। लिस्ट टाइम के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। सिंपल कैसे करेंगे? सिंपल देखो आप लोग, जो हमारे पास टाइम टेकन बाय सोनाली, टाइम टेकन बाय, ठीक है, क्या हमारे पास सोनिया है, ठीक है, जो कि हमारे पास ड्राइव करिए फर्स्ट राउंड में कितने मिनट ले रही है? 18 मिनट ले रही है, ठीक है। वहीं पे हमारे पास टाइम टेकन बाय रवि, रवि के द्वारा कितने मिनट लिए जा रहे हैं? 12 मिनट लिए जा रहे हैं, ठीक है। हमसे बोल रहे हैं कि दोनों के दोनों कितने मिनट में मिलेंगे, तो हम सिंपल एलसीएम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एलसीएम करेंगे किसका? 18 और 12 का एलसीएम कर लो, तो कितना आएगा हमारे पास? 2 से करोगे तो 2 से कितना आएगा? 9 आएगा एंड 6 आएगा। 2 9 18, 2 6 12, देन 2 से 9 यहाँ सेम रहेगा, यहाँ 3 आ जाएगा, देन 3 से करोगे 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, देन 3 से करोगे 1 एंड 1 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया? एलसीएम करोगे तो एलसीएम क्या है हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यही आया ना। जब इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास? 36, 3 3 9 9 2 18, 9 18 2 36 आ गया। तो टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन 36 मिनट, यानी 36 मिनट के बाद ये क्या होगा? दोनों आपस में फिर से मिल जाएंगे। कहाँ पे मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट, जो स्टार्टिंग पॉइंट था ना जहाँ से ये लोग चले थे, वहीं पे दोनों के दोनों आकर क्या होंगे? वापस से मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आता है हमारे पास 1.1 पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियो देखने के लिए, ठीक है।